भक्तों हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 29 पढ़ने जा रहे हैं। भक्तों ध्यान देना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिन देन माश्चर्य वदन्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवाच्यैनं मनः शृणोति श्रुत्वा एपनं वेदना चैव कश्चिदः। भगवान वाचु, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। भक्तों कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। भक्तों यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, श्रवणयापि बहु भीर्यो न लभ्यः शृणुतोपि वाहोयानं विद्युतः आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्च लब्ध्वा आश्चर्योश्य ज्ञाता कुशलनुष्ठितः। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं भक्तों, विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्योंकि न समझाए वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया जगत से इस तरह मोहित हुए हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं है। यद्यपि यह तथ्य कि आत्मा ज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है, संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता। मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, दुखों का हल खोजना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है। जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विचारों को सही ढंग से समझ सके, इसके अधिकांश कठिन हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्णय कर सके। किंतु यदि कोई इस तरह का व्यक्ति आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। भक्तों यहाँ ध्यान देने की बात है, इस आत्मा को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी भगवान श्री कृष्ण को हम
लोग भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं होता। भक्तों, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अगर भौतिक मनुष्यों को मुझे जानना है, मेरी शरणागति प्राप्त करनी है, तो मेरे शुद्ध भक्तों के अहेतुकी कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से ही वो भौतिक मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे समझ सकता है। तो भक्तों, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा परम भक्त है, मेरा जो शुद्ध भक्त है, यानी जो ज्ञान भगवान परंपरा के माध्यम से भक्तों के ऊपर दे रहे हैं, भक्तों को शुद्ध ज्ञान की वर्षा पहुंचा रहे हैं, एक भक्तों की कृपा से दूसरे भक्त के पास पहुंचा रहे हैं, ये भगवान की कृपा से ही निरंतर ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। तो भक्तों, किसी ना किसी भक्तों की शरण लेकर आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करो, ताकि आपका भी जीवन सफलमय हो जाए। भक्तों, आप सबको भगवत वाणी अच्छी लग रही हो तो और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करो। आप सब सब्सक्राइब करो कि जैसे कि और हमारे इस भौतिक मानव जगत का कल्याण हो सके। जय श्री कृष्णा।